हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट वे पर तरक्की की सीढ़ी। आज मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे पहचाना जाए। हाउ टू नो इज़ इट स्क्वायर ऑफ विच नंबर, कि कौन से नंबर का ये स्क्वायर है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे कि ये स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है जी, चलो देखो एक बार उसके लिए जानने के लिए दो चार बातें हैं जो पता होनी चाहिए। देखो जरा क्या क्या बातें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। जैसे कि एक का स्क्वायर क्या होता है, जरा मुझे बताओ। एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, चार का स्क्वायर कितना होता है 16, पाँच का स्क्वायर कितना होता है 25, छः का स्क्वायर कितना होता है 36, सात का स्क्वायर कितना होता है जी 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। ये आपको स्क्वायर्स पहली बात तो याद होना चाहिए, 9 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए कि इनकी ये यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है। यूनिट प्लेस डिजिट, अब यूनिट प्लेस डिजिट क्या होती है, लास्ट का जो अंक होता है। देखो एक का जो स्क्वायर है उसके लास्ट में क्या आता है, उसके लास्ट में आता है 1। दो का जो स्क्वायर है उसके लास्ट में क्या आता है साहब 4 आता है। तीन का स्क्वायर उसके लास्ट में क्या आता है 9। अब चार का जो स्क्वायर उसके लास्ट में क्या है साहब यहाँ 6। पाँच का जो स्क्वायर उसके लास्ट में क्या आता है 5 आता है। छः का जो स्क्वायर है उसके लास्ट में क्या आता है 6 आता है। सात का जो स्क्वायर है उसके लास्ट में क्या आता है साहब 9 आता है। आठ का जो स्क्वायर है उसके लास्ट में कितना आता है 4, और 9 का जो स्क्वायर है उसके लास्ट में कितना आता है 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ तुमको याद होनी चाहिए। एक के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, दो के में 4, तीन के में 9, चार के में 6, पाँच के में 5, छः के में 6, सात के में 9, आठ के में 4, 9 के में 1। ठीक है, और अभी इसको एक बार याद करने का मैं तुम्हें थोड़ा आसान तरीका दिखाता हूँ। देखो एक के लास्ट में एक तो 1 आता है, और किसके लास्ट में 1 आता है 9 के लास्ट में 1 आता है। तो मतलब 1 और जो 9 है इन दोनों के लास्ट में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है जी, और देखो ज़रा 4 और 4 यहाँ भी किसके लास्ट में 2 और 8, 2 और 8 के स्क्वायर के अंत में कितना आता है साहब 4। देखो 4 आता है ना, 4 आता है। ठीक है, और 9 देखो किसके लास्ट में आता है 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इनके लास्ट में कितना आता है, इनके लास्ट में आता है 9। ठीक है जी, और देखो ज़रा 6 किसके लास्ट में आता है 4 और 6 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है, यूनिट प्लेस डिजिट कितना बनती है उसकी 6 बनती है। अब क्या रह गया सिर्फ 5 रह गया, तो 5 के लास्ट में तो 5 ही आता है साहब। 5 के लास्ट में कितना आता है 5 के लास्ट में 5 ही आता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर पहचानने के लिए तुमको पता होना चाहिए। क्या स्क्वायर इनके लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट क्या होती है, याद करने का थोड़ा आसान तरीका। दो ऐसे नंबर 1 और 9, 1 और 9 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है 1, 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है 4 आता है। 3 और 7 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है 9 आता है। 4 और 6 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है 6 आता है, और 5 के लास्ट में तो 5 आता है। ठीक है साहब, चलो जी देखो जैसे कि अभी मान लो अगर हमें स्क्वायर पहचानना हो, किसी नंबर का स्क्वायर पहचानना है। मैंने बोला चलो 144 किस नंबर का स्क्वायर है, कैसे पता करें। मैंने बोला लास्ट में कितना है यहाँ पे 4, तो 4 किस के लास्ट में आता है 2 और 8 के। जिस भी नंबर के लास्ट में 2 होगा या 8 होगा इसका मतलब उसी का ये स्क्वायर क्या है 144 है। ठीक है जी, एक डिजिट को क्या कर दिया हमने काट दिया, फिर इसको हमने चेक करना है ये तुम ये बताओ किस स्क्वायर के रेंज में आता है। देखो एक का स्क्वायर 1 होता है, दो का स्क्वायर तो 4 होता है, तो भाई साहब 4 से तो वो छोटा ही है, तो किसकी रेंज में आ रहा है वो 1 के स्क्वायर की रेंज में आ रहा है। तो इनके सामने हमें क्या रख देना है यहाँ पे 1, यहाँ भी क्या रख देना है 1। ठीक है साहब, उसके बाद तुम्हें ये चेक करना है, ये बताओ जी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है कितना लिखा हमने यहाँ पे 1 से आगे वाला नंबर कौन सा होता है 2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 2 आएगा। फिर तुम्हें ये चेक करना है, अभी ये 2 है, ये 1 2 से छोटा है कि नहीं छोटा है। अगर 2 से ये छोटा है तो इसका मतलब ये छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर ये नहीं है। बात आई समझ में। क्या चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पे कितना किस रेंज में आ रहा था, ये जो 1 था वो किसकी रेंज में आ रहा था 1 की रेंज में आ रहा था। 1 मैंने यहाँ पर रखा, 1 से आगे वाला नंबर होता है 2, 2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 2। फिर हमें ये चेक करना है यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर छोटा है कि बड़ा है। इस 2 से ये नंबर क्या था छोटा था, इसलिए छोटे वाले का स्क्वायर है, बड़े वाले का स्क्वायर नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई। देखो जैसे मैं अगर तुम्हें स्क्वायर करवाना हो 169 का हमें स्क्वायर करना है, सॉरी हमें स्क्वायर पहचानना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो 9 किस के लास्ट में आता है जरा मुझे बताओ। 9 आता है 7 और 3 और 7, तो यहाँ पे कितना लिखे 3, यहाँ पे कितना लिखे 7। ठीक है, मैंने बोला था लास्ट में हो गया
एक डिजिट को हमें स्क्वायर पहचानते समय एक डिजिट को काट देना है। एक किसकी रेंज में आता है, एक किसके स्क्वायर की रेंज में आ रहा है जरा बताओ। एक का स्क्वायर एक की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक की रेंज में आ रहा है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे एक, यहाँ पे कितना लिखेंगे एक, यहाँ पे लिखा मैंने एक, एक से आगे वाला नंबर कितना होता है 2, तो कितना हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 2। हमें ये चेक करना है कि 2 से एक छोटा है कि बड़ा है। छोटा है तो ये छोटे वाले का स्क्वायर है, बड़े वाले का स्क्वायर नहीं है साहब। आ रही थोड़ी बहुत बात समझ में, ठीक है। देखो अभी और आएगी, और करवाते हैं एग्जांपल, देखो जरा। चलो थोड़ा बड़ा लें इस बार, जैसे मान लो 256 ले लिया। हमें पहचाना है कि 256 किसका स्क्वायर है। देखना जरा, इसके लास्ट में कितना है यहाँ पे 6। 6 किस किस नंबर के लास्ट में आता है, किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है। देखो जरा 6, 4 और 6, तो मतलब या तो लास्ट में जिस नंबर का भी ये स्क्वायर है या तो उसके लास्ट में 4 है या तो उसके लास्ट में 6 है, ठीक है साहब। उसके बाद जो सिंगल डिजिट को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। फिर मैंने चेक करा यहाँ पे देखो 2, 2 किस स्क्वायर की रेंज में आ रहा है। देखो जरा चेक करना, एक का स्क्वायर कितना 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब 4 तो साहब बड़ा हो गया, 2 से नहीं हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 1 के स्क्वायर की रेंज में ही है, तो इसको भी हमें क्या रखना है, यहाँ पे 1 ही रखना है। तो 1 का 1, अब 1 देखो 1 से आगे वाला नंबर कितना होगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब तुम देखो, अब ये भी 2 ये भी 2, ये तो दोनों मैच करके सेम सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम सेम भी आ गई ना, तब भी हम बड़े वाला लेंगे, तब भी हम बड़े वाला लेंगे साहब। छोटे वाले का स्क्वायर नहीं, किसका स्क्वायर है, बड़े वाले का स्क्वायर है। अगर दोनों इक्वल हैं या 2 से अगर ये बड़ा होता, मान लो अगर यहाँ पे 3 होता 4 होता, तो फिर तो वो 2 से बड़ा ही था, तब तो फिर बड़े वाले का स्क्वायर है ही। लेकिन अगर इक्वल भी आ गया ना, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे, अगर इक्वल भी है तब भी बड़े वाले का ही स्क्वायर है, छोटे वाले स्क्वायर नहीं है, ठीक है साहब। तो ये 14 का स्क्वायर नहीं है, किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। और देखो जरा पता करते हैं कि 324 किस नंबर का स्क्वायर है। देखो उसके लास्ट में कितना है 4, तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 2 के और 8 के। तो यहाँ पे 2 रखा और हमने क्या रखा 8 रखा, हमने एक डिजिट को काट दिया साहब। यहाँ पे कितना बचा 3। चेक करना है कि 3 किसकी रेंज में, किस स्क्वायर की रेंज में 3 आता है। चेक करना जरा, 1 का स्क्वायर चलो 1 है, इससे बड़ा है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 से तो छोटा है। अगर 4 से छोटा है तो किसकी रेंज में आ रहा है, ये 1 की ही रेंज में आ रहा है, 1 के स्क्वायर की रेंज में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है जी। मैंने बोला था अगला नंबर हमने काट दिया, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 1, दोनों जगह पे 1 1 है ना। 1 से अगला नंबर क्या आता है साहब 2, तो यहाँ कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है। अभी चेक करो ये जो 2 है, ये 2, इस 2 से देखो ये नंबर बड़ा है कि छोटा है। अब इस 2 से बड़ा है ना, 3 बड़ा है ना। अगर 3 बड़ा है तो ये बड़े वाले का स्क्वायर है, छोटे वाले का स्क्वायर नहीं। तो ये 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। ये 12 का स्क्वायर नहीं है, ये 18 का स्क्वायर है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है साहब। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 576, 576। देखो जरा लास्ट में कितना है 6, 6 किस किस के लास्ट में आता है साहब 4 और 6 के लास्ट में कितना आता है, तो यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना 6। मैंने बोला एक डिजिट को काट दो, यहाँ पे कितना है 5। चेक करो 5 किस स्क्वायर की रेंज में आता है। चेक करो जरा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 4 का स्क्वायर तो छोटा है 5 से कि नहीं है, तो 2। फिर मैंने 3 का चेक करा, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो एक 9 तो बड़ा हो गया 5 से, तो किस स्क्वायर की रेंज में आ रहा है 2 के स्क्वायर की रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा। 2 से आगे वाला नंबर कितना होता है 3, 3 दूनी 6। अब चेक करो जरा कि 6 बड़ा है इससे कि छोटा है। ये जो 6 से ये नंबर क्या है सब छोटा है ना। अगर ये छोटा है 6 से तो छोटे वाले का स्क्वायर। अगर ये यहाँ पे 6 से बड़ा होता है, यहाँ 7 होता 8 होता, तो ये बड़े वाले का स्क्वायर होता। अगर ये इससे छोटा है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, ये बड़े का स्क्वायर नहीं है साहब, ठीक है। तो ये 24 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर नहीं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। और चेक करते हैं एक बारी, मैं एक बार और लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। 676 को चेक करो जरा एक बारी। 676 मतलब लास्ट में कितना है 6, 6 किस किस के लास्ट में आता है 4 और 6 के लास्ट में आएगा। 4 और 6 के लास्ट में कितना आता है 6, एक डिजिट को हमने काट दिया, यहाँ पे कितना है 6। चेक करो जरा 6 किस स्क्वायर की रेंज में आता है, 6 किसके स्क्वायर की रेंज में आता है 1 के स्क्वायर के में बड़ा है, 4 के में 4 के स्क्वायर 9। अब 9 तो बड़ा हो गया साहब 6 से। अगर ये बड़ा है तो ये किस स्क्वायर की रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है 2 के स्क्वायर की रेंज में ही आ रहा है साहब। तो यहाँ पे 2 रख दो। 2 से अगला नंबर कितना आता है 3, 3 दूनी 6। देखो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए दोनों बराबर। मैंने क्या बोला था अगर बराबर भी आएगा तब भी हम कौन सा लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, छोटे वाला नहीं लेंगे। 24 का नहीं, किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। आ रही बात समझ में थोड़ी बहुत, ठीक है जी। चलो देखो जरा आगे एक लेते हैं 784। 784 पता करते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर है। देखना जरा यहाँ कितना है 4, 4 किस किस के लास्ट में आता है 2 के और 8 के।
तो 2 और 8 के लास्ट में कितना आता है 4, एक डिजिट को हमने काट देना है, यहाँ पे कितना है 7। चेक करो 7 किस स्क्वायर की रेंज में आता है, चेक करना जरा, 1 2 3, अब 3 का स्क्वायर तो 9, सब बड़ा हो गया, तो ये किस स्क्वायर की रेंज में है, ये भी है 2 के स्क्वायर की रेंज में। 2 से आगे वाला नंबर होता है 3, 3 दूनी 6। अब चेक करो 6 से ये नंबर बड़ा है ना, अगर 6 से 7 बड़ा है तो ये बड़े वाले का स्क्वायर है, छोटे वाले का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये 784 28 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, चलो देखो अगला एग्जांपल देखो, 841 पता करते हैं कि 841 किस नंबर का स्क्वायर है। देखो जी लास्ट में कितना, एक, चेक करना जरा किसके लास्ट में आता है, किस स्क्वायर की यूनिट डिजिट है ये, एक की एक होती है, 9 की एक होती है, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 और 9। ठीक है साहब, अब चेक करो 4 को पहले हटाओ, यहाँ पे लिखा हुआ 8, 8 बताओ किसकी रेंज में आएगा, 8 9 से छोटा है ना, तो ये अभी भी, ये भी किसकी रेंज में आ रहा है, ये भी 2 की रेंज में आ रहा है, तो 2 रखो यहाँ पे, 2 से आगे वाला नंबर 3, 2 3 6। अब बताओ जरा 6 से, ये 6 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 6 से 8 बड़ा है, अगर 6 से 8 बड़ा है तो ये बड़े वाले का स्क्वायर है, छोटे वाले का स्क्वायर नहीं है। ठीक है साहब, देखो जरा एक और चेक करते हैं, 1156 लास्ट में 6, किसके लास्ट में 6 आता है, 4 और 6 के लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, तो 4 और 6 के लास्ट में कितना आता है, 6 आता है, एक डिजिट को हटा दो, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 11। देखो जरा 11 किसकी रेंज में आता है, 1 2 9 16, 16 से छोटा है ना, लेकिन 9 से तो बड़ा है ना साहब, तो ये 3 के स्क्वायर की रेंज में है साहब, किसके स्क्वायर की रेंज में, 3 के स्क्वायर की रेंज में है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, यहाँ पे क्या रखेंगे 3, 3 से आगे वाला नंबर क्या आता है साहब 4, 3 चौक 12। ठीक है, अब चेक करो 12 से छोटा है कि नहीं है, 12 से 11 छोटा है ना, अगर 11 छोटा है तो ये छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर नहीं है। बात आ रही समझ में। देखो जरा आगे एक नंबर चेक करो, नंबर चेक करते हैं 1444। ठीक है जी, बताना जरा लास्ट में कितना है इसके, 4, इसके लास्ट में कितना है, देखो किसके लास्ट में 4 आता है, 2 और 8 के लास्ट में आता है, तो मैंने 2 और 8 यहाँ पे रख दिया, 4 काट दें, यहाँ पे कितना 14। चेक करो जरा 14 किसकी रेंज में आएगा, 14 किसकी रेंज में आएगा, देखो 16 से तो छोटा होता है, तो ये भी 3 की रेंज में है कि नहीं है साहब, अगर ये भी 3 की रेंज में है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। चेक करो जरा 3 से आगे वाला नंबर होता है 4, 3 चौक 12। चेक करो 12 से ये बड़ा है कि छोटा, देखो 12 से बड़ा है ना 14, अगर ये 12 से बड़ा है तो ये बड़े वाले नंबर का स्क्वायर है, ये मतलब 38 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर नहीं है। आ रही बात समझ में। आगे और देखो जरा, आगे चेक करते हैं 2209, चेक करते हैं 2209, चलो किसका स्क्वायर है पता करो जरा, लास्ट में कितना है 9, 9 किस किस के लास्ट में आता है, 3 और 7 के लास्ट में कितना आता है 9 आता है, तो हमने यहाँ पे क्या रखना है 3 और 7, एक डिजिट जीरो काट दो, यहाँ पे कितना बचा 22। अब जरा चेक करो 22 किसके स्क्वायर की रेंज में आएगा, 22 के 1 4 9 16 25, अब ये 25 से छोटा है, मतलब ये किसके स्क्वायर की रेंज में आ गया, ये आ गया तुम्हारा 4 के स्क्वायर की रेंज में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 4, यहाँ भी क्या रखेंगे 4, 4 से आगे वाला नंबर क्या होता है साहब 5, तो 4 पंजे से कितना आ गया 20। चेक करो जरा 20 से नंबर छोटा कि बड़ा, 20 से नंबर बड़ा, अगर ये नंबर 20 से बड़ा है, 22 बड़ा है ना 20 से, अगर बड़ा है तो ये बड़े वाले का स्क्वायर है, छोटे वाले का स्क्वायर नहीं है। आ रही बात समझ में। एक बार और चेक करते हैं जरा, देखो जरा कितना 7306 7306 किस नंबर का स्क्वायर है पता करें, लास्ट में कितना है 6, 6 बताओ किसके लास्ट में आता है, 4 और 6 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है 6 आता है, तो 4 और 6 एक डिजिट काट दें, यहाँ पे कितना 73। चेक करो 73 किस स्क्वायर की रेंज में आता है, चेक करो जरा 73, देखो 64 से बड़ा है, मतलब 9, 9 से तो छोटा है ना, तो किस स्क्वायर की रेंज में आ रहा है ये आ रहा है 8 के स्क्वायर की रेंज में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। जरा करना 8 से आगे वाला नंबर कितना आता है 9, 8 निम्न होता है 72। चेक करो 72 से 73 बड़ा है कि नहीं, 72 से 73 बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, ये 76 का 86 का स्क्वायर होगा, 84 का स्क्वायर नहीं होगा। आ रही बात समझ में। 9409 पता करना ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, देखना जरा यहाँ पे कितना है 9, 9 किसके लास्ट में आता है जरा मुझे बताओ, 9 आता है 3 और 7 के लास्ट में, कितना 3 और 7, जीरो को हटा दें 94, 94 चेक करो किसकी रेंज में आएगा 94, देखना जरा। अब देखो यहाँ पे कितना है 9, अगर मैं यहाँ बोलूँ 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब देखो जरा 81, 94 बड़ा है ना, और 100 से छोटा है, मतलब ये किसकी रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है 9 की रेंज में। अगर ये 9 की रेंज में आ रहा तो यहाँ पे कितना आएगा 9, 9 से आगे वाला नंबर क्या होता है 10, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 10। चेक करो जरा ये 90 से छोटा है कि बड़ा है, 90 से बड़ा है 94, अगर बड़ा है तो ये बड़े नंबर का स्क्वायर है, छोटे नंबर का स्क्वायर ये
तो ये 97 का स्क्वायर है, 93 का स्क्वायर नहीं है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है साहब? ठीक है, देखो जी आगे चेक करो जरा। 10,816 पता करते हैं ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। देखो जरा लास्ट में कितना, 6 चेक करो किसके लास्ट में, 4 और 6 के लास्ट में कितना आता है, 4 और 6 के लास्ट में आता है 6, एक डिजिट को काट दो 108। 108 किसकी रेंज में आएगा जरा मुझे बताओ? 108 आएगा साहब 10 की रेंज में। 11 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताना एक बारी? 121। 121 से छोटा 108, तो मतलब ये 10 की रेंज में है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें? 10। 10 से आगे वाला नंबर कितना होता है? 11। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 110। चेक करो 110 से छोटा 108 के छोटा है कि बड़ा? छोटा है ना। 110 से 108 छोटा है। अगर छोटा है तो ये छोटे वाले का स्क्वायर है, बड़े वाले का स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही साहब? ठीक है जी, चलो जी साहब देखो जरा एक बार चेक करते हैं। 11449 किस नंबर का स्क्वायर है? लास्ट में कितना है वहाँ पे? 9। 9 किसके लास्ट में आता है? 3 और 7। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 और 7। हमने एक डिजिट को काट दिया, 114। 114 किस स्क्वायर की रेंज में आता है? जरा चेक करना जरा। 10, 100 और यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121। 121। 121 से वो छोटा है ना, तो किसकी रेंज में आएगा ये आएगा तुम्हारा 10 की रेंज में। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 10। यहाँ भी क्या रखेंगे? 10। 10 से आगे वाला नंबर कितना आएगा? 11। मल्टीप्लाई होगा कितना बन गया? 110। चेक करना जरा 110 से छोटा कि बड़ा? 110 से ये बड़ा नंबर है कि नहीं? 114 अगर बड़ा है तो ये बड़े वाले नंबर का स्क्वायर है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर नहीं है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही साहब? ठीक है साहब, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में अब तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर पहचाना पड़े या किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने वाली वीडियोस आपकी पहले बना के सारी डाल दी हैं, तो स्क्वायर में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। सिर्फ अब तुम्हें एक बात और है जो समझानी है कि अगर मुझे ये पता करना हो कि ये नंबर किसी का स्क्वायर है कि नहीं है तो कैसे पता करेंगे। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर पता करने के लिए तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ हो, एक बार जरा हम चेक करेंगे तो सबके लास्ट में देखो या तो स्क्वायर के लास्ट में 1 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी स्क्वायर के लास्ट में कोई भी डिजिट आती है तो वो नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो किस किस नंबर को हम बोलेंगे कि ये नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता? देखो लास्ट में 1 है, 2, 3 किसी के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता? 8 नहीं आ सकता, और एक सिंगल जीरो। देखो जीरो के साथ में क्या होता है? अगर सिंगल जीरो है तो किसी भी स्क्वायर के लास्ट में सिंगल जीरो नहीं आ सकती, लेकिन किसी भी स्क्वायर के लास्ट में डबल जीरो, मतलब जोड़े में जीरो आ सकती है। जैसे डबल जीरो आ सकती है 4 जीरो आ सकती हैं, 6 जीरो आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 3 जीरो आ जाए, किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 5 जीरो आ जाए। तो पेयर में आएंगे, जब भी आएगा पेयर में। जैसे जीरो डबल जीरो आ सकती है, लास्ट में 4 जीरो आ सकती है, लास्ट में 6 जीरो आ सकती है। वो नंबर ही स्क्वायर हो सकता है। जिस भी स्क्वायर के लास्ट में 3 जीरो 5 जीरो ऐसा आ गया तो वो नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, वो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। तो जीरो के साथ में ये चीज़ चलता है। अगर सिंगल जीरो है तो ये नंबर स्क्वायर किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं हो सकता। 2 3 7 8 जिस भी स्क्वायर के लास्ट में लिखा हुआ दिख जाए वो नंबर समझ लेना, वो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। पहली बात एक तो हम पहचानेंगे इस तरीके से। और क्या नहीं हो सकता साहब? जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर के लास्ट में क्या हो सकता है? जो भी नंबर स्क्वायर होगा उसके लास्ट में या तो 1 आएगा, या तो उसके लास्ट में 4 आएगा, या तो उसके लास्ट में 9 आएगा, या तो उसके लास्ट में 6 आएगा, या तो उसके लास्ट में 5 आएगा। इनके अलावा अगर किसी भी नंबर के लास्ट में कुछ इन डिजिट्स के अलावा कुछ और अगर आया तो समझ लेना वो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, नंबर जो होगा, जो नंबर स्क्वायर है उसकी जो डिजिट का सम है वो हमेशा 1947 याद रखने की बस ट्रिक है, जब अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है साहब, मतलब 1 या तो 9 या तो 4 या तो 7, मतलब उन स्क्वायर की जो डिजिट्स होते हैं ना, उन डिजिट्स का जो सम है या तो 9 1 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है। कहने का मतलब ये है जो भी नंबर स्क्वायर होगा उस स्क्वायर की जो डिजिट्स है ना उनका जो सम होगा वो हमेशा या तो 1 या तो 9 या तो 4 या तो 7। इनके अलावा अगर उनकी डिजिट का सम कुछ और हुआ तो वो नंबर तब भी स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैंने ये नहीं बोला है कि किसी और नंबर का अगर डिजिट का सम ये है तो वो नंबर स्क्वायर होगा ही। मैंने बोला जो नंबर स्क्वायर है उसके ऊपर ये कंडीशन है कि अगर वो नंबर स्क्वायर है तो उसकी डिजिट का जो सम होगा वो 1947, इन चारों में से कोई एक होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें 2-4 एग्जाम्पल करवा के दिखाता हूँ, जरा हम पहचानेंगे कैसे। जैसे अभी छोटा सा एग्जाम्पल में तो पहले मैंने बोला, अभी तुमसे क्या बोला था कि 2 और 5 मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो मैंने जो बातें बोली हैं वो दोनों बातें इसमें लागू हैं या नहीं है। देखो जरा, ये नंबर स्क्वायर होता है नहीं होता? 225 स्क्वायर होता है कि नहीं हो सकता? जरा मुझे बताओ। होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, मुझे भी पता है। जरा देखो एक बारी, यहाँ पे लास्ट में 5 है, मैंने बोला लास्ट में या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। अब देखो लास्ट में 5 है कि नहीं है? तो पहली कंडीशन फुलफिल कर गई नहीं कर गई? मतलब पहली वाली कंडीशन हमारी काम कर गई, सॉरी
ये वाली कंडीशन काम कर गई कि हाँ उनके लास्ट में क्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 4 9 6 5, तो 5 हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर होने की संभावना है, ठीक है। एक बार देखो जरा, डिजिट का सम मैंने क्या बोला, या तो 1 होगा या तो 9 होगा या तो 4 होगा या तो 7 होगा। देखो 5 2 2 और 5, देखना जरा 4 कितना है सब इनका सम 9, इनकी डिजिट का सम कितना हो गया 9। देखो 9 डिजिट का सम हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। इसका मतलब ये है कि नंबर क्या होगा, स्क्वायर होगा सब किसी ना किसी नंबर का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो मतलब कंडीशन ये है पहचाने का। मान लो पेपर में ऐसे क्वेश्चन 2 4 बार आए हुए हैं, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, 4 ऑप्शन में डालने के बाद बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा नंबर है जो स्क्वायर नहीं है, या पूछ लेगा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर है। तो पहचानना शुरू कैसे करेंगे, 1 2 ऑप्शन तुम्हारा ऐसे ही हट जाएगा कि भाई लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, तो उसको देखते आप हटा सकते हो। फिर आप उसकी क्या चीज़ चेक कर सकते हो, उसकी डिजिट का सम चेक कर सकते हो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ये 2 कंडीशन है जहाँ पे तुम चीज़ें पता कर सकते हो कि नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं है। देखो जैसे मैं और तुम्हें दिखाता हूँ जरा करके, 1 2 और पहचानते। देखो ऐसे ही, जैसे मान लो मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, मैंने लिया चलो 784, ठीक है। मैंने बोला लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 6 या तो 5। लास्ट में देखो 4 है, तो लास्ट में 4 है, मतलब ये नंबर हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। उसके बाद चेक करो इसकी डिजिट का सम चेक करो, 7 8 और 4 करना जरा, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 9 और 1 10, और 10 की भी डिजिट का सम कितना बना 1। जब तक डिजिट का सम जोड़ते रहो जब तक कि वो किसी एक फॉर्म में ना आ जाए। देखो पहले मैंने 7 8 4 को जोड़ा कितना है 19, 19 को फिर मैंने 9 और 1 को जोड़ा कितना बना 10, 10 को फिर मैंने 1 और 0 को जोड़ा कितना बना डिजिट का सम 1। अब देखो डिजिट का सम 1 होता है कि नहीं होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो उसका डिजिट का सम क्या होगा 1 होगा। देखो डिजिट का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर स्क्वायर होने की पूरी संभावना है कि हाँ ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ऐसे चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है? और दिखाता हूँ मैं आपको, आप खुद भी एक बार बहुत सारे एग्जांपल लिखो, लिख के चेक करके देखो कि नंबर ये काम कर रहा है, कंडीशन ये तो कंडीशन काम करती है कि नहीं काम करती है, चेक करो जरा। मैं जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 10816, ठीक है जी। अब देखो जरा ये चेक करते हैं नंबर किसी का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। लास्ट में कितना 6, तो भाई स्क्वायर के लास्ट में 6 तो आ सकता है, ये रहा 6, तो मतलब लास्ट में 6 आ सकता है, मतलब ये नंबर हो सकता है किसी का स्क्वायर हो। और मैंने क्या बोला दूसरी कंडीशन क्या है, डिजिट का सम या तो 1 हो या तो 9 हो या तो 4 हो या तो 7 हो। चेक करो जरा, तो 1 0 8 1 और 6 करना जरा, सम इनका कितना करना है हमको, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 6 और 1 7, तो डिजिट का सम कितना बन गया 7। तो डिजिट का सम 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो डिजिट का सम 7 हो सकता है ना, हो सकता है, तो ये नंबर किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है साहब? और जरा चेक करें एक बारी। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, कितना होता है 1947। देखो जी और चेक करें एक दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11449, चेक करो जरा डिजिट का सम। सबसे पहले लास्ट में देखो 9 है, लास्ट में कितना 9, लास्ट में 9 हो सकता है, लास्ट में किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 9 हो सकता है, तो मतलब ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होने की संभावना है। मैंने बोला डिजिट का सम या तो 1 होगा या तो 9 होगा या तो 4 होगा या तो 7 होगा। डिजिट का सम जरा चेक करना, करो जरा, 1 और 1 4, 4 और 9, चेक करो जरा, 1 और 1 2 4 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 9 और 1 10। देखो डिजिट का सम कितना बन गया 1, तो डिजिट का सम 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। बात आ रही समझ में? ठीक है जी। तो देखो सम करने का तुम्हें मैं एक थोड़ा आसान तरीका और सिखाता हूँ किसी भी नंबर में। अब तो मैंने तुम्हें एक तो सम कैसे करना है, एक तो सभी नंबर का सम करो तो वहाँ से कर देंगे। एक सम करने का तरीका और आसान बताता हूँ तुमको मैं, किसी भी नंबर का अगर तुम्हें सम करना हो तो थोड़ा आसान तरीके से कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना, सम करना किसी नंबर का, 9 को काटते चलो, 9 है ये हटा दिया, 4 और 4 8 और 1 9, 9 को हटाते चलो, बचा कितना सिर्फ 1 बचाना, तो इसके अंकों का जो योग है वो कितना है, अंकों का जो सम है, डिजिट का जो सम है वो कितना 1। अभी ये निकाला था ना, 1 ही आया था ना, तो क्या करना है हमको, डिजिट का सम देखो जरा, जिस को जोड़ के 9 बना है 9 को काटते चलो, यहाँ पे कितना 9 हटा दिया, 4 4 8 और 1 9, इनको हटा दिया, कितना बचा सिर्फ 1 बचा, तो डिजिट का सम कितना होगा 1 ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिजिट का सम करने का तरीका थोड़ा आसान हो गया ये। और चेक करो जरा एक बार, देखते हैं किस नंबर को चेक कर लेते हैं। 10816 लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता, लास्ट में 6 हो सकता है। डिजिट का सम 8 और 1 9 कट गया, 6 और 1 7, तो इसकी डिजिट का जो सम है वो कितना हो गया 7 हो गया। 7 डिजिट का सम हो सकता है नहीं हो सकता, डिजिट का सम 7 हो सकता है, तो मतलब ये नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होने की संभावना है। ठीक है जी। और देखो जरा चेक करते हैं एक बारी, 59049 ये किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं, चलो देखो जरा एक बारी, यहाँ पे लास्ट में 9, लास्ट में 9 हो सकता है नहीं हो सकता, लास्ट में 9 हो सकता है, मतलब ये नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होने की संभावना है। चेक करो जरा डिजिट का सम, या तो 1 या तो 9 या तो 4 या तो 7, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, और 5 4 ये भी कितना है 9,
तो डिजिट का सम कितना बन गया 9, और ना डिजिट का सम 9 बन सकता है, नहीं बन सकता, डिजिट का सम 9 बन सकता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है साहब, जहाँ तक थोड़ा बहुत बात समझ में आ गई होगी, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, कुछ नंबर लिखना फ़ोन में कैलकुलेटर लेके और किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना, फिर ये सब जो कंडीशंस मैंने बताई हैं इन कंडीशंस को अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है जी। बाकी इसके बाद आपका क्यूब की बातें स्टार्ट करेंगे। किसी भी नंबर का क्यूब करना हो, किसी भी नंबर का क्यूब पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। ठीक है जी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है।